वो हमने कोशिश करनी है कि डिफरेंट फ्लेवर्स पे जब हम लिख लेते हैं 5 डिफरेंट फ्लेवर्स पे, तो मैं फिर स्टूडेंट्स को कहता हूँ इन 5 डिफरेंट फ्लेवर्स को दोबारा एक ही पैराग्राफ में मर्ज करें, तो फिर आराम से हो जाता है, उसकी क्रिएटिविटी पे काम हो जाता है। आप लोग बिगनर स्टेज पे हैं, आप लोग पैराग्राफ के कंटेक्स्ट में सिर्फ एक ही लफ्ज सीखे सादा अल्फाज में, पैराग्राफ इज नथिंग, इट इज जस्ट टू convince the examiner about a single idea of the essay, to convince the examiner about a single point in the outline। जो आप आउटलाइन में पॉइंट लिखते हैं ना, उस पे एक पैराग्राफ लिखना होगा बस। सादा अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि आप लोग कन्विंस हो, बॉडी पैराग्राफ का मतलब है बात को शुरू करो, टॉपिक सेंटेंस जिसको कहते हैं। फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि बात को शुरू करने के बाद बात को पूरी करो, बात को शुरू करो और बात को शुरू करने के बाद बात को पूरी करो, और फिर बात को ख़त्म करो। बात को शुरू करो, बात को पूरी करके बात को ख़त्म करो। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, वो या तो बात को शुरू नहीं करते, अगर शुरू कर लेते तो सही तरह से पूरी नहीं करते, और फिर एंड पे ख़त्म नहीं करते, दूसरा बॉडी पैराग्राफ भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके बॉडी पैराग्राफ में एक दूसरा अप्रोच भी मैंने मेथोडोलॉजी में समझाया था, बर्गर अप्रोच। बर्गर अप्रोच का मतलब ये है कि आपको ये अंदाजा हो कि बॉडी पैराग्राफ इज जस्ट लाइक अ बर्गर। बर्गर में एक ऊपर एक सैंडविच होता है, नीचे भी एक सैंडविच होता है, सॉरी ऊपर एक ब्रेड होता है, नीचे भी ब्रेड होता है, बीच में सैंडविच होता है। तो ऊपर वाले ब्रेड को सिंपल अल्फाज में टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, और नीचे वाले ब्रेड को कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। अगर बीच में बर्गर में सैंडविच ना हो तो बर्गर को बर्गर नहीं कहते, ब्रेड कहते हैं। इन द सेम मैनर, अगर आपके बॉडी पैराग्राफ में सपोर्टिंग सेंटेंसेस ना हो, आपके बॉडी पैराग्राफ में आपके आइडियाज आर्गुमेंट्स स्ट्रांग ना हो, आप एग्जामिनर को अच्छे तरीके से कन्विंस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी पैराग्राफ जस्ट लाइक अ बॉडी पैराग्राफ नहीं है, वो सेंटेंसेस है फिर। तो बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, बॉडी पैराग्राफ में सपोर्टिंग सेंटेंसेस होने चाहिए, एंड बॉडी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस जरूरी है। जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर से स्टार्ट होता है। किस तरह? स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर का क्या मतलब है? हर एक बॉडी पैराग्राफ आप कभी भी ऐसे पढ़ते हैं किसी का, आप कहीं पे ऐसे देख ले, उसमें हर एक बॉडी पैराग्राफ से यही से स्टार्ट होता है, टू स्टार्ट विद, इन एडिशन, फर्दर मोर, इन द सेम वे, इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, मोर ओवर। ये सारे जो डिस्कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, इनको कहते हैं स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर, जो हर एक बॉडी पैराग्राफ के स्टार्ट में होता है। और फिर होता है सेंट्रल आइडिया। जो टॉपिक सेंटेंस होता है ना, उसका सेंट्रल आइडिया आता है आउटलाइन से। फॉर एग्जांपल, अगर आपने आउटलाइन में लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रल आइडिया है जो आपके आउटलाइन में है। और आप आउटलाइन ही में सेंट्रल आइडियाज देते हैं या नहीं देते? एग्जैक्टली देते हैं। तो आउटलाइन में आप सेंट्रल आइडियाज देते हैं, आउटलाइन में जो सेंट्रल आइडियाज है वो आप बॉडी पैराग्राफ में लिखते हैं, और बॉडी पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। जिस तरह के मैं अगर आपको कहूँ स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर, सेंट्रल आइडिया एंड टॉपिक ऑफ द एसे, तो स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर क्या है? टू स्टार्ट विद, इन एडिशन, मोर ओवर, फर्दर मोर, जो स्टार्ट में आप लिखते हैं। फिर उसके साथ सेंट्रल आइडिया लिखो। सेंट्रल आइडिया आउटलाइन से आएगा कि टू स्टार्ट विद एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वर्ड कहाँ से उठाया आपने? जो आप आउटलाइन में लिखते हैं वही, जो आउटलाइन में आपके आइडियाज है वही। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आप डिस्कोर्स मार्कर देते हैं तो डिस्कोर्स मार्कर में आपने सेंट्रल आइडिया को लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, बॉडी पैराग्राफ में आप लिखते हैं टू स्टार्ट विद, फर्दर मोर, इन एडिशन, उसके साथ आप आउटलाइन में सेंट्रल आइडिया उठाते हैं, फिर उसको हिट करते हैं टॉपिक के साथ। फॉर एग्जांपल, एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे आउटलाइन में है,
मेरा आइडिया है, मेरा सेंट्रल आइडिया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल आइडिया है एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कनेक्ट करो टॉपिक ऑफ द एसे के साथ, दैट लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टार्ट में जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो तो आपके आउटलाइन ही से आ जाता है। आउटलाइन को आप देखते हैं तो आउटलाइन से आप टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं, फिर आप आउटलाइन को देखते हैं तो फिर टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं। तो टू स्टार्ट विद emissions of carbon dioxide, जो कि सेंट्रल आइडिया है, टू स्टार्ट विद emissions of carbon dioxide lead to what? ग्लोबल वार्मिंग। emissions of carbon dioxide आपको ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाता है। तो वो जो आप स्टार्ट डिस्कोर्स मार्कर स्टार्ट में देते हैं वो टू स्टार्ट विद होता है, या इन एडिशन भी हो सकता है, कायनात बख्तावर, या यहाँ पे ये भी हो सकता है शायद कि आप फर्दर मोर लिखो, लेकिन सेंट्रल आइडिया के साथ उसको लिंक करना होगा काशिफ ताहिर। सेंट्रल आइडिया मीन जो आउटलाइन है, आउटलाइन वाली बात को ऐसे के साथ लिंक करो। तो टॉपिक सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को आउटलाइन का स्ट्रक्चर समझाया, इन द सेम मैनर बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है। और बॉडी पैराग्राफ ही में फिर आपके पास यहाँ पे सपोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस है, और टॉपिक सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर, मेकर नहीं है, मार्कर है, फिर सेंट्रल आइडिया एंड फिर टॉपिक ऑफ द एसे, ये टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, इसके लिए आप टेंशन ना ले, ये आपके आर्गुमेंट्स है, ये आपके पॉइंट्स है। आप जिस तरह अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं इन आर्गुमेंट्स को, जो आपने टॉपिक सेंटेंस में जो भी चीज लिखी है फर्दर आपने उसको सपोर्ट करना है अपने आर्गुमेंट के साथ, अपने कंटेंट के साथ, रेफरेंसेस देके आपने उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, सपोर्ट करना है। और एक बात बताऊं, वो स्टूडेंट आगे जाएगा, वो स्टूडेंट आगे जाएगा जो स्टूडेंट अच्छे तरीके से अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रांग बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आर्गुमेंट्स है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी एमिशन है उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो अगर आपके आइडिया स्ट्रांग है, आप अच्छे तरीके से उस आइडिया आर्गुमेंट्स को पेश करते हैं एग्जामिनर के सामने, आप उसको कन्विंस करना चाहते हैं, तो आपका बॉडी पैराग्राफ अच्छा होगा। उसमें कोई भी एग्जांपल आ सकती है, कोई भी जस्टिफिकेशन आ सकती है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। तो समझे बात को कि बॉडी पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है टॉपिक सेंटेंस लिखना, सपोर्टिंग सेंटेंसेस देना, और फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखना। और बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कोई डिस्कोर्स से स्टार्ट करना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द आउटलाइन को कनेक्ट करना है ऐसे के साथ, आउटलाइन से सेंट्रल आइडिया उठा के ऐसे के साथ लिंक करके एक सेंटेंस बन जाता है आराम से। फिर नीचे आपने क्या करना है, सपोर्टिंग सेंटेंसेस देने हैं, और सपोर्टिंग सेंटेंसेस में जरूरी है कि हर एक टॉपिक सेंटेंस के साथ नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये लिखा है कि एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रीज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, और इसमें आप लिखते हैं टू स्टार्ट विद डिस्कोर्स मार्कर लेके कामा देते हैं, कामा लिख के आप कहते हैं कि एमिशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्रीज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ये आपका टॉपिक सेंटेंस बन जाता है। आगे सपोर्टिंग सेंटेंस से स्टार्ट करने में, जस्टिफिकेशन या एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आप इसी टॉपिक सेंटेंस को थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आजकल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 21st सेंचुरी का प्रीरिक्विजिट है, जिसमें बहुत सारे मशीन्स है, वो एमिशन करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर कोई एक एग्जांपल दो कि हम अगर यूएस की एग्जांपल ले, हम चाइना की एग्जांपल ले, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहां है जो कि कार्बन एमिशन कर रहे हैं। फिर कोई रिपोर्ट दे दे कि यूएनएफसीसी यही कह रहा है कि अगर मॉडर्न वर्ल्ड को देखा जाए तो वो ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और 1.8 डिग्री तक पहुंच गया है। Hence it is concluded that emissions of carbon dioxide lead to global warming. बॉडी पैराग्राफ यही है। स्टूडेंट को सबसे बड़ा इशू यहाँ पे होता है, जब आप सपोर्ट देते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं, एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद उस आइडिया को कंक्लूड करके दूसरा आइडिया स्टार्ट करना है। आप लोग लिखे, एक बॉडी पैराग्राफ में जरूरी है कि एक सेंट्रल आइडिया हो, ओनली वन सेंट्रल आइडिया, जिसको यूनिटी कहते हैं बख्तावर, जिसको कहते हैं कि एक आइडिया दो। आपके बॉडी पैराग्राफ में ताहिर खान यूनिटी होनी चाहिए, इसका मतलब है कि एक आइडिया हो, दूसरी बात ना हो।
अगर दूसरी बात करनी है तो दूसरे पैराग्राफ में करो, आप एक बात को यहाँ पे जस्टिफाई करो ताकि एग्जामिनर कन्विंस हो, और वही एक बात आप आउटलाइन से उठाओगे जिसको सेंट्रल आइडिया कहते हैं, और फिर उसको कंक्लूड करके दूसरा सेंट्रल आइडिया, फिर उसको एक्सप्लेन करके कंक्लूड करके तीसरा। इस तरह यूनिटी होनी चाहिए। नंबर 1 यूनिटी। यूनिटी के साथ आपके बॉडी पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, और आपके बॉडी पैराग्राफ में सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपके बॉडी पैराग्राफ में कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए। एक और जो कंडीशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ऐसे के हवाले से ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि आपके जो पॉइंट्स है वो लॉजिकली ऑर्गेनाइज होने चाहिए, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड कोहेरेंस होना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को स्टेज 2 में ये समझाऊंगा कि कोहेरेंस एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइज किस तरह बनाना है। स्टार्ट में आपने सिर्फ इन 3 चीजों को समझना है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। स्टार्टिंग डिस्कोर्स मार्कर से स्टार्ट करके सेंट्रल आइडिया, फिर टॉपिक ऑफ द एसे के साथ हेड करो, कोई भी सपोर्ट दो, एग्जांपल दो, जस्टिफिकेशन, आर्गुमेंट्स दो, फिर कंक्लूड करो। फिर मैं आगे समझाऊंगा जब आप लोगों की मैं इवैल्यूएशन करूंगा कि बॉडी पैराग्राफ के बेस पे आप किस तरह यूनिटी दोगे। यूनिटी तो होनी चाहिए। लॉजिकल ऑर्गेनाइज किस तरह लिखोगे, कोहेरेंस किस तरह दोगे, कोहेजन क्या होता है किस तरह आप दोगे। मतलब आपने मेन आइडियाज को पहले लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, और लीस्ट इंपॉर्टेंट को बाद में लिखना है जिसको कहते हैं लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना। फिर उसके बाद आ जाता है कोहेरेंस एंड कोहेजन। आप किस तरह सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी लेके जा रहे हैं, आप किस तरह पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टिविटी लेके जा रहे हैं, और आप किसी तरह आइडिया टू आइडिया किस तरह कोहेरेंस या कनेक्शन दे रहे हैं, तो इसको कोहेरेंस एंड कोहेजन कहते हैं। इसके साथ साथ आगे अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन के साथ कंक्लूजन की, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये इंट्रोडक्शन है, ये राइट साइड पे इंट्रोडक्शन नहीं है कंक्लूजन है, ये टाइप को मिस्टेक है। आप लोग समझे, इंट्रोडक्शन ओपनिंग स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है। परसों मैंने क्लास में क्या कहा था, ओपनिंग जिसमें जनरल होता है, जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। जनरल में हम कोई स्टोरी बनाते हैं, कोई कोट लिखते हैं, कोई एग्जांपल लिखते हैं, कोई हिस्ट्री लिखते हैं, उसको स्पेसिफिक के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ओपनिंग स्टेटमेंट उसको कहते हैं। आप पहले टॉपिक को ओपन करते हैं जनरल वे से लेकर स्पेसिफिक में, उसको डिफाइन करके उसको ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं। और जब आप ओपनिंग सेंटेंस देते हैं इसको जनरल स्टेटमेंट कहते हैं, जनरल से स्पेसिफिक। ऐसे में जब आउटलाइन के बाद आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो जनरल से स्टार्ट करके स्पेसिफिक की तरफ जाना होगा, जिसको ओपनिंग स्टेटमेंट कहते हैं। जनरल मीन कोई स्टोरी, कोई हिस्ट्री, कोई भी आप कोट लिख सकते हैं, उससे स्टार्ट करके टॉपिक की तरफ आना होगा। फिर उसके बाद प्राइमरी स्टेटमेंट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, प्राइमरी स्टेटमेंट। देखो प्राइमरी हेडिंग्स है ना आउटलाइन में, मैंने आपको कहा ना कि आउटलाइन में प्राइमरी हेडिंग्स होने चाहिए। जिस तरह के आउटलाइन में प्राइमरी हेडिंग्स होते हैं, इन द सेम मैनर यहाँ पे आपके प्राइमरी स्टेटमेंट्स है। मींस उन ही प्राइमरी हेडिंग्स को स्टेटमेंट में लिखना है, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्टेटमेंट्स, जिसमें डिमांड ऑफ द टॉपिक होता है। कोई भी एंगल डिमांड से रिलेट करके आप यहाँ लिख सकते हैं। और प्राइमरी स्टेटमेंट जो है उसमें आप अच्छे तरीके से जब आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद उन प्राइमरी हेडिंग्स को आपने कवर करना होगा, और वो भी हेडिंग्स फॉर्म में लिखना है। और एंड पे आपने तीसरा स्टेटमेंट लिखना है। कल एक स्टूडेंट था, आई थिंक काशिफ ने पूछा था कि तीसरा स्टेटमेंट क्या है और तीसरे मैं किस तरह आउटलाइन में लिखूं। तो आउटलाइन में जब आप स्टांस देते हैं तो उसको तीसरे स्टेटमेंट कहते हैं, और ऑलरेडी आपने आउटलाइन में एक तीसरा स्टेटमेंट लिखा होता है, और जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो एंड पे तीसरे स्टेटमेंट को दोबारा दूसरे अल्फाज में लिखो। तो मुझे एक बात बताएं, इंट्रो तो मुश्किल नहीं है, जनरल से स्टार्ट करके टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो। जो प्राइमरी हेडिंग्स थे आउटलाइन में वो आप प्राइमरी स्टेटमेंट में लेके आओ, और एंड पे वही थीसिस दो जो आउटलाइन में आपने लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा अल्टरनेटिव दूसरे पर्सपेक्टिव में दो। तो मुझे एक बात बताइए, ये चीज तो इतनी मुश्किल नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो द वेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके लिए इतना मुश्किल होगा। फिर आउटलाइन, फिर इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ, ये स्ट्रक्चर जो मैं समझाता हूँ ना, ये यहाँ पे एकेडमी में आपको 1 महीने में आपको समझा देंगे सारी चीजें, लेकिन वो चीज नहीं कराएंगे जो मैं करवाता हूँ। कंटेंट पे काम, एवल्यूएशन